हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ डाउट हैं जो आप लोगों के मन में बन रहे होंगे और मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, तो उसी आधार पे हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो चलिए कुछ डाउट को क्लियर करते हैं। जैसे कि पहला डाउट है आपका कि सर, जैसे कि 16 तारीख से लेके 20 तारीख तक, या फिर तो 6 to 8 वालों का बात करते हैं उधर जो है, सॉरी, उधर 1 to 5 और 6 to 8 वालों के लिए 16 से लेके 20 तारीख तक है, यानी कि दिसंबर में। उसके बाद 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक आपका टीजीटी पीजीटी वालों का है, डीवी। अब ये जारी कैसे होगा, तो हमें अगर इन 4 दिनों के बीच में नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा। पहला डाउट तो ये हो गया। दूसरा डाउट कि जिस व्यक्ति का 1 to 5 में भी हुआ है, 6 to 8 में भी हुआ है, वो कैसे ज्वाइन करेगा, क्या होगा। वो चाहता है कि मैं 6 to 8 में ज्वाइन करूँ क्योंकि भैया तनख्वाह ज़्यादा है उसकी, है ना, सैलरी ज़्यादा है। तो कैसे क्या रहेगा सर, क्योंकि इसका डीबी पहले होने वाला है, कैसे क्या हमें करना है वो बताइए ज़रा। और एक चीज़ और है कि भैया 4 दिन में नहीं पहुंच पाए, मान लो जैसे कि अब ऐसे आपके रोल नंबर निकलेंगे कि जैसे कि रोल नंबर 10,000 से लेके 20,000 तक के बीच में जितने रोल नंबर आते हैं वो 16 तारीख का जाइए। 20,000 से लेके 30,000 के बीच में जितने रोल नंबर आते हैं वो 17 तारीख को आ जाइए। इसी हिसाब से चलते हैं। 30 से 40,000 के बीच में जितने रोल नंबर हैं, एक बात कह रहा हूँ, इसी हिसाब से सीरीज वाइज चलता है। ठीक है, एक लिस्ट आएगी कि 11,299 यहाँ से लेके 22,449 तक जो है 16 तारीख को आइए, ऐसे करके। या फिर तो ऐसे आ जाता है लिस्ट वाला पूरा लिस्ट नाम कि जिसका नंबर एक, जिसका पेज नंबर 1 से लेके 20 के बीच में है वो 1 तारीख को करवा लीजिए, मतलब 16 तारीख को करा लीजिए। जिसका जो पेज नंबर 20 से लेके 40 के बीच में रोल नंबर है वो बंदा आएगा 17 तारीख को। तो ऐसे भी होता है, हम लोगों के टाइम पे ऐसा ही हुआ था, पेज वाइज बुलाए गए थे। शुरुआत के जो पेज थे वो पहले दिन आएंगे शुरुआत, उसके बाद। तो यदि इन दिनों में नहीं पहुंच पाते हैं, गाड़ी ना मिलना, बस का लेट हो जाना, ट्रेन का लेट हो जाना, ट्रेन छूट जाना, तो क्या होगा सर, इसके ऊपर भी बता दीजिए। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपकी जो है बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा लगे तो एक बार कुछ ना कुछ कमेंट लिख दीजिएगा ओनली, बस। चलिए सबसे पहले डाउट क्लियर करते हैं कि सर ये बताइए ज़रा क्या होगा। देखिए, यदि आपका आज है, मान लेते हैं, अगर आपका आज है, किसी कारणवश आपकी ट्रेन लेट हो गई, किसी कारणवश आपकी बस लेट हो गई, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो उस दिन, हो सकता है बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिनके छोटे बच्चे हैं, वो इतनी जल्दी उनको लेके नहीं आ सकती हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप एक दिन नहीं दूसरे दिन भी आ सकते हैं, दूसरे दिन भी नहीं तीसरे दिन भी आ सकते हैं, तीसरे दिन भी नहीं चौथे दिन भी आ सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं। और इन 4 दिनों में भी कोई व्यक्ति नहीं आ पाता है तब भी उसके बाद भी वो आ सकता है, यानी कि जब 23 तारीख होगी उस टाइम पे भी आ सकता है। लेकिन ट्राई करिएगा 16 से लेके 20 के बीच में आ जाइए, आपका होगा जरूर, आपको निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, और अभी तो ये केवल वही है ना। अब जब आपका पूरा हो भी जाएगा ना, तब एक लास्ट डेट और दी जाएगी कि सर जो भी बच्चे रह गए हैं, जैसे 30 तारीख गुजरने के बाद भी एक और लास्ट डेट दी जाएगी कि जनवरी में 15 तारीख तक, या फिर तो जो है 20 तारीख तक, कि साहब जो भी बच्चे रह गए हैं वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो उसके लिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से आइएगा। पहले दिन नहीं आ सकते, दूसरे दिन आपका हो जाएगा, दूसरे दिन नहीं आ सकते, तीसरे दिन भी हो जाएगा। ये मेरे साथ हुआ था ऐसा। हम और पिताजी जो है भागते भागते आए थे, तो हमें ही पता है कैसे ट्रेन पकड़ी थी, ऑटो जो है कैसे हम लोग आए थे, क्योंकि कुछ कोई बताने वाला नहीं था कि हाँ उस दिन अगर पहुँचे तो होगा, दूसरे दिन अगर पहुँचे तो सर क्या होगा। सोचिए कितनी टेंशन रही होगी, जॉब की बात थी इसलिए, है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हम और पिताजी मतलब ट्रेन में खड़े होकर आए हैं, घुसने की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा समस्या हुई थी। तो अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, फिर मुझे यहाँ पे आके पता लगा कि नहीं, अगर आप आज आ जाते तो भी आपका होगा, कल कल आते तो भी आपका होता। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, तो गड़बड़ाने मतलब हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपना आके करा सकते हैं जब भी मन हो तब। ठीक है, जो व्यक्ति दिल्ली वगैरह रहता है वो भी आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जिसका 1 to 5 और 6 to 8 में भी हुआ है, वो लोग क्या करेंगे, और उन्हें ज्वाइन करना है 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 में वो लोग 6 to 8 का ही डीवी कराएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6 to 8 का ही डीवी कराएं। पहले होगा आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो 1 to 5 का पहले होगा तो आपको 10 to 5 का नहीं कराना है, आपको सीधा सीधा जो है बोलना है कि मुझे 6 to 8 का ही कराना है, वहाँ पे जाके 6 to 8 का ही कराइएगा। ठीक है, और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको कौन सी अच्छी है। बस थोड़ी सी अगर मैं देखूं बताऊं थोड़ा ईमानदारी से, 1 to 5 में जो भी प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें टेंशन बाजी बहुत कम होती है। ठीक, मतलब फालतू की टेंशन नहीं होती किसी भी प्रकार से, और काम को लेके ना ही किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन 6 to 8 में बड़ा स्कूल होता है, कम से कम टीचर की संख्या भी, अब आप अपने स्कूल में जाएंगे तो कम से कम 1 से लेके 8 तक हो गया, तो लगभग उसमें टीचर भी होते हैं 10 के आसपास, 7-8 के आसपास। तो उनमें ये सब नौटंकियाँ बहुत सारी चलती रहती हैं। स्कूल लेवल पर आप आएंगे, अभी लगता होगा सब लोग बहुत अच्छे मिलेंगे आपके इसी स्कूल में। कुछ ऐसे राजनीति वाले, पॉलिटिक्स वाले मिलेंगे, बहुत हर प्रकार, हर डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति होता है जो आपकी टांग खींचेगा, ये सब चीज़ें। तो वो है, बस थोड़ा सा 1 to 5 में टीचर कम होते हैं। अब हमारे स्कूल में केवल हम 2 लोग हैं,
हम और हमारी HMM, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये इस पर सुख होता है थोड़ा सा और अच्छा भी लगता है थोड़ा। ठीक, थोड़ा हल्का सा खुद के लिए भी समय मिलता है तो पढ़ पाते हैं वहाँ पे। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो आपको जो भी उचित लगे, हालांकि सैलरी जो है कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये का अंतर होता है। 6 to 8 में ज़्यादा मिलेगी, और जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा तो आपकी सैलरी और उसकी सैलरी में अंतर कम से कम 10 से 15 हज़ार का आने वाले 5 से 7 8 साल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आप 6 to 8 में ही ज्वाइन करिएगा, वो ज़्यादा ठीक है। टेंशन तो दुनिया में लगी रहती है, 6 to 8 ही लीजिएगा। ये चीज़ हो गई। ठीक है, और भी किसी की कोई डाउट हो तो वो मुझे बताइएगा। किसी प्रकार कोई भी समस्या है बता सकते हैं। किसी के साथ कोई बच्चा है छोटा मोटा, वो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि हम लोग घर पे जाने को कब मिलेगा। तो देखिए, घर पे जाने के लिए आपको कब मिलेगा, ये आप DV करा के सबसे पहले जाएंगे ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग के टाइम पे होगा ये कि भैया ट्रेनिंग तो लगभग करनी पड़ेगी। जिसका एग्ज़ाम है CGL का, अगर मेंस वगैरह हो जाए उस टाइम पे, या फिर तो जो है आपके बहुत सारे एग्जाम हैं, कोई ना कोई अगर निकल आता है आपको जाना है, या फिर कोई एकेडमिक चल रहा है, MSc BSc जो भी चल रहा है आपका, उसके लिए जाना है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी वहाँ के सर से। टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आपको जा सकते हैं। ठीक है, किसी का छोटा बच्चा वगैरह है वो भी उसको साथ में लाइए। उसके साथ एक फीमेल गार्जियन भी लेके आइए, जैसे कि अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन, उसकी दादी, बच्चे की नानी, कोई भी किसी को भी लेके आइए। उसको भी खाना पीना सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, और आप अपना कंबल वम्बल सारी सारी चीज़ें लेके आएँ, क्योंकि सर्दी हो चुकी है। ठीक, तो ये चीज़ें कुछ थी, और अगर किसी का फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनकी जॉब पहले से ही है और अब वो रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं बता दूंगा कब किस टाइम पे आपको NOC वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए, तो मैं बताऊंगा। फ़िलहाल तो चलते हैं, कोई और डाउट हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।